इस बात हम्म। के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे। और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब हैं कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा। दिनचर्या। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आपने पिछली वीडियो देख ली थी, तानिया खनेजो की हमने वीडियो बनाई थी कारगिल वाली। वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकमेंड की थी, इसलिए मैंने वो बनाई थी वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और इसके अलावा हमने 11 वीडियो पर मुश्तमिल मंकी मैजिक चैनल से जो मेलोडीज ऑफ इंडिया सीरीज, उस पर भी रिएक्शन बना दिया है। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो आपने मुझे रिकमेंड की है, ये है स्वामी प्रेमानंदा जी के बारे में। तो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में क्या वो ज़्यादातर बताने जा रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हैं, या ओवरऑल जो उनकी वर्किंग, या इस वक्त वो किसी ट्रेंड में चल रहे हैं, इस वजह से ये वीडियो मुझे रिकमेंड की गई है। मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये वीडियो मेरे पास आई है, आप लोगों का इसरार था, इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी इसी को लाइक कर दें। और आइए मिलकर देखते हैं स्वामी प्रेमानंदा जी की ये वीडियो कि इसमें क्या स्पेशल है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो ली, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट हैं कोहली। और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा कुछ है। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और सनातन धर्म की काफी अच्छी सीख लोगों को देते हैं। प्रेमानंद जी अच्छा। राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं। आज उनको जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लोगों का प्रेम मिल रहा है, वैसा हमेशा से नहीं था। प्रेमानंद अच्छा। जी का शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। प्रेमानंद जी का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी काफी योगदान रहा है। वो युवा बच्चों को जिंदगी में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में 1 मिनट में। और उनके इसी योगदान को धन्यवाद करने के लिए मैं आपके सामने ये पूरी कहानी लेकर आया हूँ। प्रेमानंद जी का जन्म 1972 में कानपुर के पास सरासोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनके माता का नाम श्रीमती रामा देवी था और उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। और प्रेमानंद जी का बचपन का नाम भी अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके घर में शिव जी की काफी पूजा हुई करती थी, इसलिए शुरू से उनका भी शिव जी में काफी विश्वास था। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि ये दुनिया तो टेम्पररी है, एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे, तो क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो? और यही उन्हें लगा कि सिर्फ ईश्वर ही है जो परमानेंट है और उसी के ध्यान ज्ञान से हम इस टेम्पररी लाइफ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 13 साल की छोटी उम्र में जब बच्चों को छोटी छोटी बातों का ज्ञान तक नहीं होता है, उस उम्र में ही प्रेमानंद जी ने संन्यास लेने का सोच लिया था। वो कानपुर से सीधा वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने नैस्तिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली और उसके बाद उनका नाम बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रख दिया गया। वैसे तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन प्रेमानंद जी को वो तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने अकेले रहकर बनारस के गंगा घाट पर ही अपना ज्यादातर शुरुआती जीवन बिताया। वो सुबह 2-3 बजे से उठकर ही भगवान का ध्यान करते थे। दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे, यहाँ तक कि ठंड के दिनों में भी। दिन में 1 बार भिखारियों के बीच में 5 से 10 मिनट बैठ जाते थे और जो मिल जाता था वो खा लेते थे। वो बताते हैं कि कई दिन ऐसे भी गए जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कभी कभी किसी को रोटी खाते हुए देखते थे तो लगता था कि ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, इसे रोटी खाने को मिल रहा है। क्योंकि सन्यासी को नौकरी करने का या पैसे कमाने का परमिशन नहीं होता है, इसलिए सन्यासी को जो भी दान में मिलता है वही खा पी कर काम चलाना पड़ता है। कभी कभी खाने को नहीं मिला तो गंगा का जल पीकर ही काम चलाते थे और ऐसे ही कई साल उन्होंने वाराणसी में गुजारे। नित्य का नियम था कि वहाँ ध्यान करना है, वहाँ बैठ के भिखारियों के बीच में जो मिल जाए उसको लेके फिर एकांतवास करना 24 घंटे। 24 घंटे में 1 बार भिखारी जहाँ से बैठते हैं घाटों में, वहाँ 1 बार बैठते हैं और वो भी 5, 6, 10 मिनट में। अगर कोई आया तो दिया, नहीं तो चले गए, गंगा जल भर के पी लिया। ऐसा कई दिन, मतलब कभी कभी किसी को रोटी खाते देखते तो मन कहता बड़ा भाग्यशाली से रोटी, ऐसी स्थिति थी।
यहाँ से शुरू होता है वृंदावन जाने की इच्छा। वो बताते हैं कि एक दिन सुबह में वो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक विचार आया कि आखिर वृंदावन होगा कैसा, लेकिन उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ध्यान करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक दूसरा संत वहां पर आया। उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि श्री हनुमान प्रसाद पोदार अंध विद्यालय में राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रासलीला होने वाली है और क्या तुम देखने चलोगे महात्मा। तो प्रेमानंद जी को लगा कि जैसे हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी वैसे ही ये भी कोई लीला होगी। उनके जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उन्हें अकेला एकांत में रहना ही पसंद था। उन्होंने उस संत को मना कर दिया, लेकिन उस संत ने फिर कहा कि महात्मा वृंदावन से लीला आई है। तो प्रेमानंद जी ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, आप क्यों हमें छेड़ रहे हो। लेकिन फिर जब उस संत ने बार बार कहा तो बेमन से ही प्रेमानंद जी वो लीला देखने चले गए। और जब लीला देखने पहुंचे तो उन्हें लीला इतनी पसंद आई कि वो रोज लीला देखने के लिए जाने लगे और 1 महीने तक वो लीला चली और प्रेमानंद जी ने पूरे 1 महीने लीला देखी और वो इस लीला से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उसके बाद जब लीला खत्म हो गई तो उन्हें लगा कि अगर हम इन लीला करने वालों के साथ चले जाएं तो रोज लीला देखने को मिलेगी और बदले में हम इनकी कोई सेवा वगैरह भी कर दिया करेंगे। 1 महीना रास लीला और चैतन्य लीला देखने के बाद तो हाहाकार मच गया, क्योंकि पवित्र अंतःकरण था। एकदम बस लगा जिएंगे कैसे, बस अंदर से आया कि जिएंगे कैसे। तो लगा कि इनकी रास लीला होती रहती होगी बराबर, तो अगर ये हमें अपने साथ रख ले तो इनकी सेवा करेंगे, रोज रास लीला देखेंगे। तो स्वामी जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा और हमारे पास कभी 1 पैसा नहीं, कुछ है तो हम काम गरीब बाबा जी आप अपने पास रख लो। अरे बाबा ऐसा हम काम रास लीला देखना चाहते हैं। तो उनके मुख से निकला कि तू एक बार वृंदावन आ जा, ऐसे बोले बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये गुरु मंत्र उनका मानते हैं, तो उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया, बस लगन लग गया। तो यहीं से प्रेमानंद जी के अंदर वृंदावन जाने की एक इच्छा जाग उठी। एक दिन जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम के एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्हें हनुमान जी का प्रसाद देते हुए कहा, बाबा ये हनुमान जी का प्रसाद है, आप ले लीजिए। पहले तो प्रेमानंद जी ने प्रसाद नहीं लिया और पूछा कि तुम ये प्रसाद हमें ही क्यों दे रहे हो, और भी लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दे देते। तो युगल किशोर जी ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। ये सुनकर प्रेमानंद जी ने प्रसाद ले लिया। इसके बाद युगल किशोर जी ने उन्हें अपने घर चलने को कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के घर नहीं जाते क्योंकि वो सन्यासी है। लेकिन युगल किशोर खुद एक सन्यासी थे। जब उन्होंने प्रेमानंद जी को ये बताया तो प्रेमानंद जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब प्रेमानंद जी युगल किशोर जी के घर पहुंचे तो युगल किशोर जी ने उनको भर पेट खाना खिलाया। प्रेमानंद जी को उनमें थोड़ा सा अपनापन लगा, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो। युगल किशोर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल बाबा जी पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है, चाहे जब ले चलो। प्रेमानंद जी ने ये जवाब दिया। युगल किशोर जी ने जवाब दिया कि ठीक है, आप कल चलने की तैयारी करो। इसके बाद वो प्रेमानंद जी को चित्रकूट ले गए, क्योंकि बनारस से मथुरा जाने के लिए तब डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं हुआ करता था। 2-4 दिन चित्रकूट में रहने के बाद किशोर जी ने प्रेमानंद जी को ट्रेन में बिठा दिया और वो मथुरा पहुंच गए। जब स्टेशन पे उतरे तो उनकी जेब में कोई पैसे तो थे नहीं, समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। मथुरा में तो पैसे तो हमारे पास थे नहीं, एक भगत उसमें थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे, उसमें गलत वार्ता हो रही। तो हमने कहा वैसे 2 के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आप लोग ठीक वार्ता करें। शास्त्र के अनुसार यदि इस वार्ता हो तो उसमें सुख मिलता है, नहीं तो ऐसे आपस में राग क्लेश होने की संभावना। दोनों चुप हो गए। भाई तरफ देख रहे तो उस चर्चा को जब बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कुछ रुपये निकाले, हमें रुपये नहीं चाहिए। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो, वृंदावन। वृंदावन में कहा हमें पता नहीं है। बोले चलो आज मथुरा में रुक जाओ, हमारे यहाँ गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो उस गेस्ट हाउस में लिखा था राधे श्याम गेस्ट हाउस। वो लोग प्रेमानंद जी को अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर चले गए और उनसे कहा कि आप इसी गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार करिए, हम आपको बुला लेंगे। तो वो लोग अंदर चले गए और प्रेमानंद जी काफ़ी देर तक बाहर बैठे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बुलाने नहीं आए। इतने में वहाँ का गार्ड आता है और वो भी प्रेमानंद जी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो प्रेमानंद जी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एक बाबा मिले और उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, जय श्री कृष्ण बाबा जी, यहाँ पर कैसे बैठे हो। तो प्रेमानंद जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उन्होंने कहा कि अरे आप ये सब छोड़ो और आओ हमारे साथ चलो। प्रेमानंद जी उनके साथ उनके घर गए, जहां उन बाबा ने प्रेमानंद जी को बहुत तरह तरह के पकवान वगैरह बनाकर खिलाए। रात के 11 बज रहे थे और ठंड भी बहुत अच्छी खासी थी। तो उसके बाद उन बाबा ने प्रेमानंद जी को सोने के लिए कंबल दिया, जिसको प्रेमानंद जी ने लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा।
कंबल वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतने साल ठंड में बिना कपड़ों के रहने से उनका शरीर अब ठंड सहन करने का आदी हो गया था। उन्होंने जब पहली बार कृष्णा जी की मूर्ति के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर स्नान किया यमुना जी में सुबह जाके, और मथुरा जन्म पहली बार केशव देव के दर्शन किए। ये भी सामने दर्शन के चिल्ला के रोना, क्योंकि उन्हीं के लिए आए थे। अब वहाँ एक नई लीला शुरू हो गई। अब हमारा रोना और लोगों का माला चढ़ाना और रुपया चढ़ाना। ढेर सारे रुपए चढ़ गए, मिठाई के डिब्बा और माला, ढेर जटाजूट और रोना, तो दोनों मतलब एक सबको प्रभावित करता है कि बाबा जी की रोना भगवान नाम में। और वो अंदर से ठाकुर जी का माखन मिश्री और माला लाए। इतने में एक आदमी ने कहा कि बाबा हमारी इच्छा है आपकी सेवा करें, तो आपको आज्ञा करता हमें वृंदावन जाना। तो उसने गाड़ी मंगाई और हमें बोले वृंदावन में कहा, तो हमें या सुना था रमण रेती, रमण रेती, तो यहाँ लाके उतार दिया। अब प्रेमानंद जी वृंदावन तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी, कोई पता ठिकाना भी नहीं था। तो वहां उन्हें एक साधु मिले, उनसे कहा कि 3-4 दिन कहीं रहने का इंतजाम हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इस तरह उन्हें वहां रहने की जगह मिल गई। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने वहां पर साधु संतों से बातचीत की और तब उन्हें श्री गौरंगी शरण जी महाराज के बारे में पता चला। गौरंग जी भी राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत ज्ञानी संत थे। उन्होंने काफी समय तक उनसे शिक्षा ली और उसके बाद प्रेमानंद जी भी एक सिद्ध राधा वल्लभ संत बन गए और वृंदावन में लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। और अब वो चैतन्य विहार के केली कुंज में लोगों को प्रवचन देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये जो बाबा होते हैं इनकी जिंदगी बहुत आसान होती है, बैठे बैठे प्रवचन दो, पैसे कमाओ। लेकिन प्रेमानंद जी की पास्ट लाइफ देखे तो उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजरी है और अभी उनकी दोनों किडनी फेल है, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। अच्छा। 35 साल की उम्र में ही उनकी दोनों किडनी एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब आप 4-5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तब उनके पास ना तो इलाज करवाने के लिए पैसे थे और ना ही सेवा करने वाले कोई शिष्य। लेकिन लकीली उनकी जान बच गई। हालांकि किडनीज अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सर, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी। मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे। तो उनसे फिर जांच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया तो मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूँ। भगवान का भजन किया है, अब जितनी आए हुए उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, अब मरने का भय नहीं। लाखों लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सुनते हैं और उनसे जुड़े हुए, फिर वो चाहे इंडियन क्रिकेटर टीम के स्टार बैट्समैन विराट कोहली हो, सिंगर बी प्राक हो, ये सब उनसे मिलने जा चुके हैं। प्रेमानंद जी युवाओं को अच्छी आदतें ढालने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो भी लोग बैड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रेमानंद जी की वीडियोस देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रेमानंद जी की तरह आप सब भी सनातन धर्म के प्रचार में और उसके उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वाह जी वाह। तो ये थी वीडियो प्रेमानंद जी की। मैंने पहले उनके बारे में ऑनेस्टली कभी नहीं सुना था, तो आप लोगों ने मुझे बताया तो ये वीडियो मेरे सामने आई। तो खैर ये वीडियो, पहली वीडियो यही होनी चाहिए थी। अगर मैं उनकी मजीद वीडियो आगे देखने जा रहा हूँ तो उनकी पहली वीडियो ये होनी चाहिए थी। ये बड़ा एक खूबसूरत सा तारुफ था उनका। और अगर वाकई उनके पास से विजडम है, उनके पास लोग उनको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो वायरल हैं और लोग उनसे मुतासर हो रहे हैं,
तो वाई नॉट हम इनके मजीद वीडियोस देखें। आपकी नज़र में इनकी जो फेवरेट वीडियोस हैं जो आपने कभी इनकी देखी हो या आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं तो वो मुझे लाजमी करें, मैं उनको भी देखूंगा और सीखेंगे इनसे कि वो लोगों में क्या अच्छी आदतें डालने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। इसके अलावा वो इनकी जर्नी भी वो बनारस से शुरू हो रही थी, तो अब मुझे वो बनारस की वाराणसी उन चीज़ों की अहमियत का भी पता चलता जा रहा है कि हिंदू धर्म में कैसी कैसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। उसके बाद ये मुझे आपने बताना है कि ये वृंदावन है जहाँ पे ये जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे बनारस की इम्पोर्टेंस मुझे 2-3-4 वीडियोस देखने के बाद पता चली है, तो इस जगह की भी अगर कोई इतनी ही इम्पोर्टेंस है सनातन रिलीजन में तो आपने मुझे वो भी लाजमी बताने हैं। तो मैं बहुत देखता हूँ सीखने के लिए और इन्जॉय करता हूँ ऐसे वीडियोस को देखकर, और उम्मीद है आप भी मेरे साथ वीडियोस ये देख रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नई चीज़ें पता चलती हैं एक हिंदू कल्चर के बारे में। इंडियन ट्रैवल जब हम करते हैं तो मुख्तलिफ जगहों के बारे में हमें पता चलता है। तो ऐसी वीडियोज़ ही इस चैनल पर आती रहती हैं। और अगर आप यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं, ये वीडियो आपने देखी है, तो अब आप लाजमी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमारे व्यूज़ काफ़ी आते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, बट सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।